हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जी के पेरेंट्स से मिसेस ली को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं तो वो हाँ कहती है। तभी ली जी से पूछती है कि हाँ मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो और अगर ये लोग तुम्हें झूठ बोलने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो भी मुझे बताओ, मैं इन्हें देख लूंगी। जी झूठ बोल देती है कि मैंने जाओ से इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं थे। तो वो कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, 6 ईयर से तुम लोग डेट कर रहे थे और अचानक तुम कैसे ब्रेकअप कर सकती हो। जी कहती है क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बस अच्छा होने का प्रिटेंड करते हैं लेकिन वो नहीं होते। तो यायो कहती है सिस्टर तुम मिसेस ली को सच बता दो ना। तो वो पूछती है कौन सा सच। यायो कहती है यही कि तुम किसी और को लाइक करती हो। मिसेस ली पूछती है क्या ये सच है। तो जी के पेरेंट्स उसे इशारों में हाँ कहने के लिए कहते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो किसी और को लाइक करती है। तो वो हंसते हुए कहती है अच्छा किया, वो जाओ तुम्हारे लायक नहीं था। डैड कहते हैं पर उसे जिजियान के साथ नहीं घूमना चाहिए, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो जीजी पूछती है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता। उसकी स्टेप मॉम एक्टिंग करने लगती है कि तुम अब ये सब कुछ मिसेस ली से छुपा क्यों रही हो, उन्हें सच बता दो ना कि तुम टैंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर टैंग जिजियान के साथ हो। पर वो अच्छा लड़का नहीं है, उसका बहुत सारे स्कैंडल हैं, पर इसमें मेरी ही गलती है। तुम्हारे मॉम के जाने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से डिसिप्लिन नहीं सिखा पाई। यायो भी एक्टिंग करने लगती है कि मॉम अपने सिस्टर के लिए बहुत कुछ किया है। जी समझ जाती है कि वो क्या करना चाहते हैं और कहती है कि इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाया था। तभी जिजियान आता है और जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है तुम अपने पेरेंट्स से फिर से क्यों झगड़ा कर रही हो। और उसके रिंग में पॉइजनस पिन था जो जी को लग जाता है। ली पूछती है क्या यही जिजियान है। तो स्टेप मॉम कहती है ये यंग लोगों का मैटर है, वो खुद ही अपना मैटर सॉल्व कर लेंगे, हम रूम चल के वहाँ रेस्ट करते हैं कहकर उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। तभी जी की तबीयत खराब होने लगती है। जिजान कहता है हमें पहले ही पता था कि तुम ये ड्रिंक नहीं पीने वाली, इसलिए हमने पहले ही तैयारी करके रखा था। यायू कहने लगती है कि सिस्टर आप तो इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती, तो फिर इतना ड्रिंक क्यों कर रही हो। डैड भी उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम हमें एम्बेरस कर रही हो और जिजियान को उसे कमरे में लेकर जाने के लिए कहते हैं। तो वो कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा कहकर उसे लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। उसे देखकर डैड उसके पास जाकर पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई है। जी भी उसे देख लेती है और उसके पास जा रही थी पर जिजियान उसे रोक लेता है और कहता है जब तुम जियांग को देखोगी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी क्योंकि वो है ही हैंडसम कहकर वो उसे वहाँ से ले जाता है और उसे कमरे में ले जाने के बाद उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जी को सेव करने के लिए और असिस्टेंट जिजियान को अच्छा खासा सबक सिखाता है और जियांग उसे कहता है मेरी वाइफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है। तभी वहाँ पर यायो और उसके डैड आ जाते हैं और वो जियांग से कहते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक हुआ होगा, ये तो बस निंगजी है। तो जियांग उसे अपने एक लुक से ही चुप करवा देता है और वो जी को कैरी करके उन पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। जियांग उसे घर ले जाकर बेड पर सुलाता है और उसका सूस वगैरह भी निकालता है और उसे रेस्ट करने के लिए छोड़कर वहाँ से जा रहा था। तो जी कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, आज मेरे साथ ही रहो। तो वो मना करता है और कहता है मैं तुम्हारी इस हालत में एडवांटेज नहीं लेना चाहता और उसे रेस्ट करने के लिए कहकर गुड नाइट किस देकर वहाँ से चला जाता है और जियांग के इस बिहेवियर से जी खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जी का केयर कर रहा था और वो उसे कहता है 3 डेज हो गए हैं, अब तुम्हें अपनी प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। जी सोचती है ये मुझसे शादी करना क्यों चाहता है और वैसे भी मॉम के बिल के हिसाब से मुझे शादी के बाद ही उनका इनहेरिटेंस मिलेगा, तो ये अच्छा ही होगा कि मैं इससे शादी कर लूं। और उसे पूछती है कि तुम श्योर तो हो ना मुझसे शादी करने के लिए। जियांग कहता है क्या इतना सिंसियरिटी काफी नहीं है। तो वो मान जाती है और कहती है पर मेरा एक कंडीशन है, वेडिंग को हम पोस्टपोन करेंगे। तो जियांग मान जाता है। जी पूछती है क्या तुम नहीं पूछोगे कि क्यों। तो वो कहता है क्योंकि मुझे पता है जो तुम चाहोगी वही करोगी, अगर फ्यूचर में कुछ भी हुआ तो मुझे बताना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और वो उसे किस करता है। तभी एक सर्वेंट आकर उसे बोलता है कि कोई जी से मिलने आया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जी से उसकी गॉड मदर मिलने आई होती है और वो उससे माफी मांग रही थी कि लास्ट नाइट में तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, ये सब मेरी गलती है। तो जी कहती है अब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ली कहती है मैंने सुना था कि तुम बर्थडे पार्टी पर इसलिए गई थी ताकि तुम अपनी मॉम की चीजें उन लोगों से वापस ले सको, पर मैं तुम्हें बता दूं कि उनके पास तुम्हारी मॉम की कोई भी चीज नहीं है, उन्होंने तुमसे झूठ बोलकर वहाँ बुलाया था। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।